सभी को नमस्कार भाई। तो मैं दया सर आपका द एम्स अकेडमी पे फिर से स्वागत करता हूँ दिल्ली पुलिस की सीरीज़ में। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन पे आ जाओ सीधे सीधे। देखो, ये क्वेश्चन वो है जो डायरेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, जो एसएससी ने पहले भी पूछे हैं, तो इनके चांसेस बनते हैं दिल्ली पुलिस में आने के। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन फिगर क्यू आर एन ये वाला एंगल 40 डिग्री का है, पी क्यू आर ये वाला एंगल 46 का है। ठीक है, एम एन क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट आर। तो आपको बताना एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात। ऐसे टेंजेंट जाता हो, ठीक है, टच करके, और ये ऐसे ट्रायंगल बनता हो, तो ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होगा। एक्स हमेशा किसके बराबर हो, क्यू आर एन के। इस ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो। डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। ऐसे भाई साहब ये वाला एंगल जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कंप्लीट इसके बराबर होता है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाई वाला जो ये आपका जेड था, ये आपका वाई था। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 46। तो देखो जेड आपसे पूछा गया, देखो सुनो मेरी बात, ये यहाँ से यहाँ तक 40, यहाँ से यहाँ तक ये y की वैल्यू कितनी आ रही है, 46। तो z की वैल्यू आपसे पूछी गई। देखो ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक क्या है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो 40 ये ले गया, 46 ये ले गया, तो z के पास कितना बचा, z कितना हो गया, मतलब कि 180 माइनस 46 प्लस 40। तो ये 86 आ गया। कितना आ गया, 180 के अंदर से आप 86 घटा दो, तो 4 एंड ये 9। तो z की वैल्यू 94 डिग्री, y की वैल्यू 46 और x की वैल्यू 40। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है कि ऐसे भाई साहब एक ट्रायंगल मिलेगा आपको, ये टेंजेंट होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये x है तो ये भी x होगा, ये वाला एंगल बराबर ये y है तो ये भी y। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में ना आपसे कह रहा है कि टू कोड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सर्कल ऑफ 15 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोड टू द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, सर्कल है, ये आपका सर्कल है। ठीक है, एक कोड ऐसे गई, एक कोड ऐसे गई, बिल्कुल 90 डिग्री का के ऊपर इसको इंटरसेक्ट कर गई एक दूसरे को। ठीक है, तो आपको भाई इस इंटरसेक्शन पॉइंट और ओ के बीच में क्या बताना है, सेंटर के बीच में डिस्टेंस आपको बताना है टोटल। ठीक है, तो मान लो ये कोड कितनी है, 20 की, ये कोड कितनी है, 24 की। आपको पता है कि अगर मैं सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा, सेंटर से मैं कोड के ऊपर क्या डालूंगा, इसको एफ मान लो। ठीक है, परपेंडिकुलर डालूंगा तो कोड को इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो ये हाफ कर देगी, इसका कितना हो जाएगा, ये 12। ये यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो इससे आपके पास रेडियस 15 है ना, ये चीज़ आएगी, ये चीज़। ठीक है डियर, ऐसे यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये परपेंडिकुलर जी मान लो। ठीक है, ओ जी क्या करेगा, ए बी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि ए जी और बी जी दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये क्या करेगा इसको, क्योंकि जो आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने 9th क्लास में, जो परपेंडिकुलर होता है और कोड के ऊपर डलता है परपेंडिकुलर सेंटर से, वो कोड को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी, जैसे ये कोड है, यहाँ से आप सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक ए जी की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, और ऐसे ज्वाइन कर लेना। देखो इस वाली ट्रायंगल से इस वाली ट्रायंगल से आप ये वाली वैल्यू निकालोगे ओ जी, और इस वाली ट्रायंगल से भाई ओ एफ निकालोगे। ठीक है, तो मैं पहले ओ एफ निकालता हूँ, और इनका भी आपको इस क्वेश्चन, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आप ओ एफ मत निकालना पूरा, आप ओ एफ का स्क्वायर निकाल देना। ओ एफ का स्क्वायर देखो कैसे आएगा, पाइथागोरस अगर मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ तो ये 15 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 225 होता है और 144, डिफरेंस इनका 81 आएगा। तो ओ एफ का स्क्वायर कितना रहा, 81। पहली बात, इसका स्क्वायर आया मेरे पास। और अब मैं क्या निकालूँ, देखो ओ जी की वैल्यू ई एफ के बराबर ही है, मैं ओ जी निकालूँ या ई एफ निकालूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो ओ जी कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 15, रेडियस कितना है 15, और ये कितना है 10, तो ये कितना आएगा 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 225 माइनस 100, तो कितना आएगा
125। देखो यहाँ से ओ एफ तो निकल जाता है आपका, क्योंकि जैसे 81 9 का स्क्वायर होता है, आप स्क्वायर रूट उसका निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे 20 अगर आप ओ जी के लिए गए सीधे, ओ जी के लिए, तो रूट में आ जाएगा, और रूट वाला सिस्टम आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। तो स्क्वायर निकालो, और क्वेश्चन में आप देखोगे स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, ओ ई निकालना है। तो ओ ई का स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल ओ ई एफ, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आप देख पा रहे हो कि ओ ई आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना, ओ जी, ठीक है। ओ जी का स्क्वायर कितना दे रखा है उसने, परपेंडिकुलर उसका ओ एफ है, ओ एफ का स्क्वायर आपका 81 है, और बेस कितना है, ओ जी मतलब ई एफ, ई एफ कितना दे रखा है, ई एफ का स्क्वायर 125, 125 दोनों का ऐड करो और उसका स्क्वायर रूट ऑफ कर दो, ठीक है। 6 और ये इतना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है जी, कर लो नोट डाउन। देखिए जी अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी बार बच्चों को परेशान किया इसने, आराम से देखेंगे इसको। कह रहा है कि स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन ए क्वार्टर सर्कल इन सच ए वे दैट टू ऑफ इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस ऑन द रेडियस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड टू अदर वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कमफेरेंस इफ इट्स साइड ऑफ स्क्वायर इज √5/2 देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब ये कह रहा है कि सर्कल का क्वार्टर है, क्वार्टर सर्कल का मतलब कि सर्कल का 1/4 भाग, ये सर्कल का 1/4 भाग था, इसके अंदर इंस्क्राइब कर दिया गया एक स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इस तरीके से स्क्वायर इंस्क्राइब किया गया है कि उसके दो वर्टिसेस रेडियस के ऊपर लाई करते हैं, एक इस रेडियस पे, एक इस रेडियस पे, और सेंटर से इक्वल दूरी पे, मतलब कि जितना ये उतना ही है। अगर इसकी वैल्यू ए है तो बेटा इसकी वैल्यू भी क्या है, ए है, ठीक है। तो आपको सर्कल का क्या बताना है, रेडियस आपको बताना है, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताओ, सॉल्यूशन पे आते हैं सीधे सीधे अब, कि ये कितना है 90 डिग्री, तो ये जितना है ए उतना ही है, मतलब ये वाला ई ए बी, ये वाला ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दोनों साइड बराबर होती है, तो बेटा दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला बराबर होगा, ठीक है। तो देखो तीनों का सम कितना होता है, 180, 90 ये ले गया तो 45 इसके पास बच गया, 45 क्योंकि 180 के अंदर से 90 आप ले गया, ठीक है। अब क्या करना है कि दो इक्वल पार्ट करने हैं बचे हुए के, बचा कितना 90, 90 के दो इक्वल पार्ट कितने 45, 45, तो ये एंगल 45 का है और ये भी 45 का, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को एक बार ज्वाइन करो, डी और बी को, ये क्या बना, डायगोनल बना। आप हमेशा याद रखना स्क्वायर के अंदर और रोम्बस के अंदर डायगोनल क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर नहीं करता, बट स्क्वायर और रोम्बस के अंदर डायगोनल हमेशा एंगल बाइसेक्ट होते हैं। तो ये स्क्वायर के अंदर ये 90 होता, तो ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 45, इसका मतलब ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा 90 हो गया, ठीक है। अब आप ऐसा करो, इसको ज्वाइन कर दो, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक AD क्या होगा, सर्कल का रेडियस। अगर मैं आपको बेटा BD बता दूँ और AB बता दूँ तो आप रेडियस निकाल दोगे। तो सुनो मेरी बात, ये क्या है BD, ये स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू में साइड कितनी देखिए, √5/√2। इसको कैसे लिख सकते हैं, √5/√2 से √2 कट गया, मतलब डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई, BD की वैल्यू कितनी आ गई भाई, √5, ठीक है। अब आप इस ट्रायंगल को देखो EAB, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आपको ये दिया है, ये साइड दी है कितनी है, ये आपको बताइए 5/√2, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है ना। अच्छा ये साइड A है, ये साइड A है, तो ये कितना होगा पाइथागोरस के हिसाब से, ये भी कितना होगा A इंटू √2 और A इंटू √2, मतलब ये किसकी वैल्यू आई है, मेरी EB की वैल्यू आई है, और EB की वैल्यू मेरी दे रखी है, उसने कितनी दे रखी है भाई, √5/√2। ये रूट मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। √2 इधर जाके अंदर डिवाइड होगा, √2 और √2 क्या आएगा 2 आएगा, तो इसका मतलब जो AB है मेरा या मेरा A है, उसकी वैल्यू आ रही है √5/2, ठीक है। तो अब मैं फटाफट से देखो, ये मेरे पास कितना आ गया √5/2 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई √5, तो मैं ये निकालना है AD, ठीक है। तो AD क्या होगा, AD भाई आपका स्क्वायर होगा किसका, इसका, मतलब कि √5 का स्क्वायर और प्लस में ये जो सिस्टम चल रहा है √5/2, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5/4 आएगा, तो ये कितना हो गया 5 चौक 20/25, ये 25/4 और यहाँ पे आ गया
5/2 मतलब 2.5, ठीक है। 2.5 अगर ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी है 2.5, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना, वीडियो को बैक करके देख लेना, ठीक है। बड़ा ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भाई वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह कर देना।